आज गुरु माँ सुबह सुबह सपना देख रहे थे। तुम लोग सोचोगे कि कौन सा सपना भाई जो खुली आँख से सुबह सुबह देखा जाता है, मतलब लिखते हुए सपना देख रहे थे। कि क्या फिर से हम लोग वो नहीं बन सकते हैं जहाँ ना हम कोई वर्ण के हो ना कोई जाति के हो, ना हम ब्राह्मण हो ना ही शूद्र हो, ना ही क्षत्रिय हो ना ही वैश्य हो, ना ही किसी अन्य जाति के हो, केवल सनातनी। क्या केवल सनातनी बन जाएंगे तो एक हम लोगों का बहुत बड़ा संगठन नहीं है? सोचो, यदि हम जाति और वर्ण से ऊपर उठकर केवल सनातनी बन पाते हो तो क्या हमारा राष्ट्र फिर से आकाश नहीं छुएगा? या हमारा धर्म फिर से बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं होगा? सोचो। लेकिन फिर ये स्वप्न देखने के बाद, मतलब ये कामना होने के साथ साथ में फिर लगा कि ऐसा कौन ब्राह्मण है जो अपना ब्राह्मणत्व के आग्रह से ऊपर उठने का हिम्मत रखता हो, जो उनको जो मान सम्मान मिल रहा है, उनको जो चढ़ावा मिल रहा है, उनका जो चारों ओर उच्च उच्च उच्च, चाहे हम लोग कुछ भी हो, लेकिन अचेतन मन में कहीं ना कहीं है कि हम लोगों से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तभी तो हम लोग मरनी हैरानी में या और कुछ किसी चीज़ में ब्राह्मण भोज अनिवार्य है। ब्राह्मण को भोजन कराना, ब्राह्मण को दान देना, और ये मरने के बाद उनके नाम से, जो मर गए उनके नाम से ब्राह्मणों को सैया दान किया जा रहा है, बर्तन दान किया जा रहा है, अनाज दान किया जा रहा है, और उनकी जितनी भी आवश्यकताएं थीं जो मरने वाला है, उन सब चीज़ों को ब्राह्मण को दान किया जाता है। और सोचा जाता है कि ब्राह्मणों को दान देने पर मृत आत्मा को ये मिल जाएगी, है कि नहीं? तो हम लोगों का एक बहुत बड़ा तबका, मतलब लगभग सभी हिंदू, हाँ, पूरा हिंदू समाज सोचता है कि उनको दान दे रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, तो मृत आत्मा को ही हम भोजन करा रहे हैं। मृत आत्मा को भोजन ब्राह्मण के मुख के द्वारा ही पहुंच सकता है। क्या ऐसा नहीं सोचते हैं हम लोग हिंदू लोग? सब ऐसा ही सोचते हैं। बदल हम इतना सम्मान मिल रहा है ब्राह्मण को, तो क्या कोई ब्राह्मणत्व के आग्रह से ऊपर उठ सकेगा? क्या कोई कह सकेगा कि हम और तुम सब एक हैं? कितनी प्रतिशत ब्राह्मण होंगे ऐसे? थोड़े से उदास हुआ, थोड़ा सा मन उदास हुआ कि ये सपना सपना ही रह जाएगा लगता है। फिर आया कि अच्छा कोई बात नहीं, ब्राह्मण इस आग्रह से मुक्त होने में कठिनाई है उसको, क्या क्षत्रिय अब इस आग्रह से मुक्त हो सकेगा कि हम सवर्ण हैं, हम ऊंची जाति के हैं, हम राजपूत हैं, हमारे पूर्वज वहाँ के राजा थे, हम सूर्यवंशी हैं, अथवा अनेक वंशी हैं, हम राम के गोत्र से आते हैं, राम हमारे पूर्वज रहे हैं। कितने क्षत्रिय अपने क्षत्रियत्व और उच्चपना
के आग्रह से मुक्त होकर केवल सनातनी बनना पसंद करेंगे। थोड़ा थोड़ा अंतःसुरु आशा हो गया कि क्या वो दिन कभी नहीं आएगा जब हम इस पागलपन से उठ सके। हमारे वैदिक ग्रंथों में वर्ण इत्यादि की तो चर्चा है, पर जाति की चर्चा नहीं है। 4 वर्ण वो भी मनुष्य के अंतस के अनुरूप बनाया गया था, मतलब मन के अनुकूल, उसके गुणों के आधार पर बनाया गया था। धीरे 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 करके ये हम लोग इसको जाति से बना दिए। गुण कर्म की तो बात ही नहीं रही। तदुपरांत फिर इसी में से किसी को ऊंच और किसी को नीच बना दिया, जबकि वेदों में कोई ऊंच अथवा कोई नीच की तरह वर्णन नहीं है, लेकिन हम लोग बना दिए। अब इस सड़ी हुई व्यवस्था जिसको कि हम लोग सड़ा दिए, आगे और बढ़े तो अनेक जाति में आबद्ध हुए। सबका एक एक कोई पूर्वज है। अब तो ऐसा प्रचलन चल रहा है कि सबके अपने अपने एक मूल देवी देवता हैं। सबके एक मूल देवी देवता हैं। जैसे इस कपिश्वर जी का मथुरासिनी हो गए ना। फिर किसी के देवी देवता अपने विश्वकर्मा हो गए, किसी के चित्रगुप्त जी हो गए। हमारे हैं, वे हमारे पूजनीय हैं, हम उनके वंशज हैं। अच्छा, चित्रगुप्त कैसे उत्पन्न हुए? विश्वामित्र के आगे पहले कौन था? मथुरासिनी को कोई बनाया है कि वो आदि है, अनादि है? आगे बढ़ेंगे तो चलेंगे कि सब ये सब ब्रह्मा जी के अथवा ईश्वर के द्वारा सृजित हुए और फिर उनके वंश आगे बढ़ता चला गया, है ना। तो मूल में हमारा तो वहाँ वो है जहाँ कोई अंतर नहीं है। मूल विश्वकर्मा का भी वही है, मूल मथुरासिनी का भी वही है, मूल रानी सती का भी वही है, मूल चित्रगुप्त जी का भी वही है, और नहीं मालूम क्या क्या हम लोग बीच बीच में अपना अपना इष्ट बनाए, अपना इष्ट की घोषणा किए, और इन इष्टों में और नकली जाति में इतने उलझ गए कि भूल गए कि सब जन का इष्ट एक परमात्मा से ही आया है। तो हम इष्ट को जो पकड़ लिए, अपने अपने अलग अलग डफली अपना राग अलापने के लिए, अपने आप को एक अलग घोषित करने के लिए हम लोग इतना प्रपंच करते हैं, मूल में काहे नहीं चले जाते हैं कि हम सबके मूल में एक ईश्वर ही है। पर क्या इसे क्षत्रिय समाज भी मान सकेगा? केवल मूल विश्वकर्मा तेरे ही क्यों, हमारे भी वे उतने ही हैं कि नहीं? मथुरासिनी केवल तेरा ही क्यों, हम सबके आराध्य हैं। अगर कभी उनका अस्तित्व रहा है तो वे महान आत्मा होंगे, तभी आप उनको मान रहे हैं। तो जितना वे तेरे हैं उतना वो मेरे हैं। चित्रगुप्त जी जितना तेरे हैं उतने ही मेरे हैं। अथवा दादी रानी सती जितना तेरे हैं उतना ही मेरे हैं। ये तो हम समवेत के लिए पूजनीय हैं, हम सबके लिए पूजनीय हैं।
महात्मा बुद्ध केवल बौद्धों के हैं या जितना बौद्धों के हैं उतने ही हमारे भी हैं? हमारे भी हैं। महावीर स्वामी हो जाए या 24 तीर्थंकर हैं तो जितना जैनों के हैं उतना ही हमारे भी है, नहीं है क्या? कबीर साहब जितना कबीर पंथियों के हैं उतना ही सबके लिए। चाहे गुरु नानक देव जी और दसों गुरु जितना सिखों के हैं उतना ही हमारे लिए भी है। सबके प्रति श्रद्धा रखते हुए क्या वर्ण और जाति के पागलपन से हम उठ पाएंगे? चिंता हुई। सपना कब चिंता में बदल गया सो पता नहीं। क्या क्षत्रिय अपने क्षत्रियत्व का आग्रह छोड़कर सनातनी बनने को तैयार है? कौन इन बातों को सुनेगा? वो गौरव, जाति का अहंकार, वो जाति का अकड़। क्या कोई वैश्य अपना वैसत्व को से ऊपर उठकर केवल सनातनी बनने को उत्सुक होगा? तुम छोड़ना, तू सत्संगी है। कितने प्रतिशत? अभी वैश्य लोगों को व्यापार जगत में एक बहुत ज़्यादा पकड़ है अभी भी, तो उस पकड़ को छोड़ने को और अधिक मन उदास हुआ। जाने दो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। क्या शूद्र अपने शूद्रत्व को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या जो लोग कहते हैं कि हम कौन कौन आते हैं शूद्र में? कौन? जो भी है, कोई भी हो, क्या ये अपने शूद्रत्व को छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो क्या करें अब? क्या हम लोग यहाँ जितने लोग हैं क्या वो तैयार हैं? आग्रह नहीं रहेगा हम इस जाति के, हम इस वर्ण के। परमात्मा यही चाह रहा है। तुम लोगों को उनकी चाहत की खनक सुनाई नहीं पड़ती है क्या? कैसे? गुरु माँ से सुन रहे हो, इसको जाने दो। अभी जो विवाह हो रहा है अंतरजातीय, सब अपना सिर कपार ढूंढते हैं कि नहीं जाति 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 नहीं, जाति को रखो, जाति में ही विवाह होना चाहिए। लेकिन अजीब सा माहौल नहीं बनते जा रहा है?
अपने बेटे और बेटियों के खुशी के आगे वे लोग घुटना नहीं टेक रहे हैं। मतलब परमात्मा ये चाह रहा है। 12, 13, 14 साल पहले एक बार गिरिडीह में तुम लोग कपिस्वे जी लोग का मतलब मोहरी लोग का यहाँ अधिवेशन हुआ था। तो वहाँ के कुछ जो अधिकारी थे वे गुरु माँ से मिलने आए थे। तो वो लोग चर्चा किए कि इसको हर स्थिति में कैसे बंद किया जाए, रोका जाए। आप कुछ उपाय सुझाइए, आप कुछ मार्ग दीजिए। तो उस समय गुरु माँ बोले थे कि आप कितना भी रोकने की कोशिश करें पर ये रुकने वाला नहीं, क्योंकि ये ऊपर का हो गया है। अब आप लोगों को एक बार ईश्वर ने गुलाम बना दिया 1100 साल के लिए। क्यों? क्योंकि आप जाति में पागलपन के हद तक प्रवेश कर गए थे। इतना हम लोगों को पीटा उन्होंने। 1100 साल में हम लोग बिल्कुल कृश हो गए, मार खाए ना। जो आया वही पीट दिया। हमारे ही घर में घुसकर कोई भी विदेशी आक्रांता आया और हम ही लोग को पीट दिया। हम लोग को अपने इशारे पे नाचने के लिए विवश कर दिया, किया कि नहीं? हमारी सारी संपदा को अपना कहने बना लिया और हम कंगाल होकर सड़क पर रेंगते थे। उनके आदेश का पालन करने हेतु हम मजबूर थे। उतना किया। उसके बाद देश आज़ाद हुआ। कितना अधिक कीमत चुकाना पड़ा इसका सो मत कहो। यदि आप लोग संगठित होते, यदि सनातनी केवल सनातनी होता, कोई जाति पात नहीं घुसा हुआ होता, कोई वर्ण नहीं घुसा हुआ होता, तो क्या आपका देश टुकड़ा होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और नेपाल और कितना प्रदेश कट कट के आपकी भारत माँ का गिर गया। उनका अंग गिरा ना। कितना अधिक कीमत चुकाए इस पागलपन के कारण। जाति और वर्ण के पागलपन के कारण हम लोगों की इतनी धुलाई हुई कि याद करोगे तो रोंगटा काँप जाएगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल की बात नहीं, 1100 साल केवल आप लोगों की पिटाई धुनाई हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुट्ठी भर लोग आए और हम सबको गुलाम बना दिए। सोचो इसके पीछे क्या था, कारण क्या था? सोच के देखो तुम लोग। आपसी फूट क्यों था? जाति और वर्ण। अरे ये तो क्षत्रियों को जेल दे रहा है, अच्छा है, बहुत सताता है, जाने दो उसको, हारने दो, हारेगा तो अक्ल आएगी। ये हम भूल गए कि क्षत्रिय हार गया तो हम सब का भी अक्ल ठिकाने लगाएगा, बोलो, भूल गए। वैश्य को कोई क्षति पहुंचा रहा है तो हम लोग सोच रहे ये सब हम लोग सुरक्षित हैं। कोई ब्राह्मण पर चोट मारा तो सोचे वो तो ब्राह्मण का चोटी काट दिया, उस समय जनेऊ तोड़ दिया द्विजों का, तो हम लोग सोचे ब्राह्मण बड़ा अकड़ दिखाता था, उस ठीक ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो उसको छोड़ दिया। शूद्र को न गुलाम बना रहा है, हम लोगों का क्या? ऐसा छोड़कर शूद्र को भी छोड़ दिया। इस तरह हम 4 मुगल लोग ही के समय से ही हम लोगों में फूट डालने
डालो और शासन करो आया। फिर मुगल काल में क्या हुआ, वेदों में को तो नहीं बदल सकते थे, क्योंकि उनका वेदों का जो उच्चारण शैली है, मंत्र बोलने की शैली है, उसमें एक शब्द भी अंतर आने पर वो शैली व्यतिक्रम हो जाती थी, इसलिए वेदों को नहीं बदल सका। पर अनेक उपनिषदों में घुसपैठ किया। महाभारत में भी कितना अधिक, शुरू में वेद व्यास जी कितने श्लोकों वाला महाभारत की रचना किए थे, क्या भी पता है आप लोगों को? पता है? लगभग 1600 श्लोकों का वेद था और आज उसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। 16,000 और कहाँ भी 1 लाख से ज़्यादा श्लोक है। रामचरितमानस पहले 6 कांड ही था। प्राचीन रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में 6 कांड ही था। अंतिम में उत्तर कांड जोड़ा और सीता जी का त्याग और सीता जी के साथ किया हुआ न्याय, ये सब बाद का जोड़ा हुआ है। पर अब ऐसा घाटम घाट हो चुका है कि पता ही नहीं चलता है कि ये सच है कि ये सच है। मनु स्मृति को देख लो, मनु स्मृति में इतना अधिक घुसपैठ किया गया है कि ओरिजिनल मनु स्मृति बिल्कुल लुप्त सा हो गया है। और इन सब में मसाला डाल डाल के ऐसा किया गया कि हम लोग सब बिल्कुल बट गए। मनु स्मृति के विरुद्ध में इतना नफरत फिर भड़काया और एक तबके को हमसे अलग कर किया। कमज़ोर हुए हम, कमज़ोर हो गए। फिर वैश्यों को, इसका नाम उन लोगों ने रख दिया श्रेष्ठी। श्रेष्ठी मतलब क्या होता है? अन्य किसी भी जाति को श्रेष्ठी पदवी नहीं मिली। श्रेष्ठी का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वही विकृत होकर आज हुआ सेठ। सेठ, आप तो श्रेष्ठी हैं, आप हमारे साथ मिलिए, हमारे साथ व्यापार कीजिए। लालच के मारे श्रेष्ठी लोग ढुलकेंगे कि नहीं? शूद्र को के भीतर नफरत पैदा करके उसको आप अलग तोड़ दिया। वैश्य को में लालच भर के और क्षत्रिय को पद का घौंस देकर कि हम तुमको राजा बना देंगे, तुमको यहाँ का नवाब बना देंगे, तुम हमारे तरफ से राज्य करो। अकेले ब्राह्मण, अकेले क्षत्रिय, अकेले वैश्य, अकेले शूद्र क्या कर सकता है? हमारे धर्मशास्त्रों में इतना गुरु माँ कुछ वर्ष पहले, वही 8, 9, 10 साल पहले एक बार ढूंढ रहे थे कि अब तक उपनिषद कितना है, कितना चर्चा में, कितना उपनिषद प्रचलित में। शंकराचार्य जी 10 उपनिषदों पर अपनी व्याख्या लिखे हैं। एक और उपनिषद जोड़ा गया, ईशावास्य उपनिषद। इस तरह प्रमुख 11 उपनिषद माना जाता है। लेकिन अभी आप लोगों का कहीं 108 उपनिषदों का नाम मिलता है, कहीं 1008 उपनिषदों का नाम मिलता है। उसमें कुछ सही श्लोक हैं और कुछ छेपक हैं। अब इसको कौन साफ करे कि ये छेपक है और ये सही है?
इस तरह हम लोगों को चारों ओर से घेर के फंसाया गया है, बांधा गया है, आपस में लड़ाया गया है कि बिल्कुल रोने का मन करेगा। आप लोगों की आंखें नहीं भर रही है क्या? देखो गुरु माँ की आंखों में तुम लोगों का आंसू झलक रहा है। जो समाज का हितैच्छुक है, जो अपने धर्म का हितैच्छुक है, जो अपने राष्ट्र का हितैच्छुक है, उन सब के हृदय में पीड़ा उत्पन्न होगी, दर्द उत्पन्न होता है। लगता है ये क्या भगवान, अब तो हम लोगों को माफ़ कर दो, अब तो क्षमा कर दो। आज भी कोई भी विदेशी ताकत घुस आता है, हम ही लोग को फोड़ देता है। जैसे अभी दलित समाज के दिमाग में ये कचरा डाला जा रहा है कि नहीं कि तुम यहाँ के मूल निवासी हो। बाकी लोग जो हैं वे, बाकी जो लोग हैं जैसे वैश्य हो गए, क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये आक्रांता हैं, ये आर्य लोग आक्रांता हैं। वेदों में जो दस्यु और दास कहा गया है वो यहाँ के मूल लोग हैं। ये आर्य अलग है, और जिसे आर्य लोगों ने दस्यु अथवा दास कहा वो शूद्र लोग हैं। उन लोगों को अपना नौकर बना के रखा। जैसे इस्लाम आक्रमणकारी है, वैसे ये आर्य लोग भी आक्रमणकारी हैं। तुम अपने आप को पहचानो, ये धरती तुम्हारी है, इस धरती से आर्यों को खदेड़ दो, आर्यों को मार डालो, अपने राज्य को इतना दिन के बाद तो पालो। ये पागलपना दलितों में के दिमाग में भरा जा रहा है और वे उनके बहकावे में आ रहे हैं। कैसे हम लोगों में फूट डालो और अपना उल्लू सीधा करो का सिद्धांत लागू किया जा रहा है। क्या आप लोग नहीं देख पाते हो? ये सब कह के कोई उसे बौद्धिस्ट की ओर ले जा रहा है। आज ही सोच रहे थे गुरु माँ कि अरे भाई, आज के तो सबके सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप सब, हम सब का दिमाग विकसित है। एक बार कोई क्यों नहीं सोचता है कि यदि वे आर्य लोग दुष्ट हैं और हम यहाँ मूल निवासी हैं, तो जिस महात्मा बुद्ध की शरण में जाने के लिए कहा जा रहा है वे भी तो आर्य ही हैं, वे क्षत्रिय हैं, मतलब आर्य हैं। तो ये क्या हुआ कि कुआं से बचे और खाई में कूदे। तो फिर किसकी शरण में जाओगे? ईसा मसीह के कि इस्लाम के? सोच सोच कर समाज की स्थिति को देखकर एकदम लगता है कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि सब एकजुट हो। जबकि ठीक से देखो तो महात्मा बुद्ध भी आ रहे हैं, और इस पर डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं कि आर्य विदेशी नहीं है, और ये मूलवासी और आक्रमणकारी का जो भ्रम है वो बिल्कुल गलत है। इसको एक सिरे से नकारना चाहिए। लेकिन अंबेडकरवादी लोग अंबेडकर की भी बात मानने को तैयार नहीं है। कैसे लोग षड्यंत्र के शिकार होते हैं जरा देखो। चलो आज इतना ही रहने दो। सबका मन उदास हो गया है क्या? सब अपने अपने जीवन में खुश हैं। हम कमा खा रहे हैं, हमारा परिवार सुख से है, बस हो गया।
और क्यों हम जन्म लिए? धरती पर आए इसी के लिए। व्यापक और विराट के बारे में सोचना ये तो बहुत दुर्लभ है। मोक्ष की बात, जन्नत की बात, स्वर्ग की बात, पुण्य की बात सब कोई करता है। अरे भाई, ईश्वर अल्लाह को कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दो। अभी घर में आग लगी हुई है, घर के आग को बुझा लो पहले, फिर ईश्वर अल्लाह को ढूंढते रहना, फिर मोक्ष और आत्मपद और कल्याण को ढूंढते रहना। अभी आवश्यकता है एकजुटता की, अभी आवश्यकता है संगठन की, अभी आवश्यकता है अपने राष्ट्र को बचाने की। पड़ोस में आग लगा हुआ हो, आग लगी हुई हो, आपका पूजा का समय हो, तो उस समय आप पूजा में बैठकर ओम भूर्भुवः स्वाहा करोगे कि बगल की आग को बुझाओगे? वो आग को आपके घर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, है ना? इसलिए जब आग छोटा रूप में है उसी समय उसे बुझा लो। तो अभी ओम ध्यान करो या ना करो चलेगा, पर आपसी संगठन की बात अवश्य करो। बिना ध्यान किए भी अच्छा है, और यदि इसके कारण नरक मिलता हो तो वो भी स्वीकार है। पर अभी हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म को, हम लोगों के संगठन की आवश्यकता है। कोशिश करो कि इस बात को लोग समझें, जाने, और भले ही वे एक जाति का कहलाते रहें, भले ही एक वर्ण का कहलाते रहें, पर अंदर से जाने कि इन सब से परे हम तो सनातनी हैं। हम सनातनी उस समय से हैं जब वर्ण भी नहीं बना था और जाति भी नहीं बनी थी। उस समय भी हम थे, सनातनी ही थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। फिर देखना आपका देश अथवा हम सबका जीवन, हम सबका जीवन की शैली में कितना सार्थक रूपांतरण होता है। क्या करें, गौरव से कहें एक बार? जोर से, फिर से एक बार फिर। चल आज इतना ही रहने दो।